नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दी है। उनकी अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है और राज्य सरकार पे टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस तरीके से आप किसी को निशाना नहीं बना सकते। अर्णव गोस्वामी के साथ 2 अन्य आरोपियों को भी जमानत दे दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी और निचली अदालत से रेगुलर बेल अप्लाई करने को कहा था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि ऐसी असाधारण परिस्थितियां नहीं है जिसमें कि हाई कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग किया और उनको जमानत दी। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा कि अगर राज्य सरकारें लोगों को निशाना बनाती है तो उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय है। शीर्ष अदालत ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि राज्य सरकारें कुछ लोगों को विचारधारा और मतभिन्नता के आधार पर निशाना बना रही है। अर्णव गोस्वामी की अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा, हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक ऐसा मामला है जिसमें उच्च न्यायालय जमानत नहीं दे रहे हैं और वे लोगों की स्वतंत्रता, निजी स्वतंत्रता की रक्षा करने में विफल हो रहे हैं। न्यायालय ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि क्या गोस्वामी को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की कोई जरूरत थी, क्योंकि यह व्यक्तिगत आज़ादी से संबंधित मामला है। पीठ ने टिप्पणी की कि भारतीय लोकतंत्र असाधारण तरीके से लचीला है। महाराष्ट्र सरकार को इन सब को टीवी पर अर्णव के ताने को नज़रअंदाज करना चाहिए। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि उनकी जो भी विचारधारा हो, कम से कम मैं तो उनका चैनल नहीं देखता, लेकिन अगर संवैधानिक न्यायालय आज इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो हम निर्विवाद रूप से बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। पीठ ने कहा, सवाल यह है कि क्या आप इन आरोपों के कारण व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत आज़ादी से वंचित कर देंगे। न्यायालय ने पूछा, अगर सरकार इस आधार पर लोगों को निशाना बनाएगी, आप टेलीविजन चैनल को नापसंद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पीठ ने टिप्पणी की, मान लीजिए कि प्राथमिकी पूरी तरह सच है, लेकिन यह जांच का विषय है। राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से पीठ ने सवाल किया, क्या धन का भुगतान नहीं करना आत्महत्या के लिए उकसाना है? यह न्याय का उपहास होगा अगर प्राथमिकी लंबित होने के दौरान जमानत नहीं दी जाती है। न्यायालय ने कहा कि ए बी को पैसे का भुगतान नहीं करता है, क्या यह आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला है? अगर उच्च न्यायालय इस तरह के मामलों में कार्रवाई नहीं करेंगे तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। हम इसे लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। अगर हम इस तरह के मामलों में कार्रवाई नहीं करेंगे तो यह बहुत ही परेशानी वाली बात होगी। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायालय को उनके फैसलों के लिए तीखी आलोचना हो रही है और मैं अक्सर अपने लॉ क्लर्क से पूछता हूं और वे कहते हैं कि सर कृपा करके ट्वीट्स मत देखें। गोस्वामी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने उनके और चैनल के खिलाफ दर्ज मामलों का जिक्र किया और आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार उन्हें निशाना बना रही है। साल्वे ने कहा कि यह सामान्य मामला नहीं था और संवैधानिक न्यायालय होने के नाते बॉम्बे उच्च न्यायालय को इन घटनाओं का संज्ञान लेना चाहिए था। क्या यह ऐसा मामला है जिसमें अर्णव गोस्वामी को खतरनाक अपराधियों के साथ तलोजा जेल में रखा जाए? उन्होंने कहा, मैं अनुरोध करूंगा कि यह मामला सीबीआई को सौंप दिया जाए। अगर व्यक्ति को अंतरिम जमानत दे दी जाए तो क्या होगा? सिब्बल ने इस मामले के तथ्यों का हवाला दिया और कहा कि इस मामले में की गई विस्तृत जांच शीर्ष अदालत के सामने नहीं है। अगर वह इस समय हस्तक्षेप करेगी तो इससे खतरनाक परंपरा स्थापित होगी। राज्य की ओर से ही एक अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें न्यायालय को अंतरिम जमानत देने के लिए अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपराधिक मामले की जांच करने की राज्य की क्षमता का सम्मान होना चाहिए। तो इस तरीके से दोनों तरफ से बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और अंतरिम जमानत मंजूर कर ली। न सिर्फ अर्णव गोस्वामी बल्कि 2 अन्य लोग जो इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं उनकी भी जमानत मंजूर कर ली। अब इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत लायक इस मामले को क्यों नहीं माना था? क्यों राज्य सरकार जानबूझ करके निशाना बना रही है और जो भी एजेंसियां हैं वो राज्य सरकार के सामने नतमस्तक हो रही है? तो सवाल तो पूछा जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने अब सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और